We will find covariance and coefficient of correlations. क्वेश्चन है फाइंड द कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा. डाटा में क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स आई यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स सीरीज 50, सिग्मा ऑफ वाई -30, सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर 290, सिग्मा वाई आई स्क्वेयर 300 और सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू -115. तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक कोवेरियंस और एक निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दोनों के फार्मूले मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोवेरियंस. कोवेरियंस x, y इक्वल टू 1/n यानी कि 1/10. फिर क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आई वाई आई किसके बराबर दिया हुआ है, -115. तो यहाँ पे लिख देंगे -115. फिर माइनस हमें अपनी तरफ से लगानी है, राइट. फार्मूले में दी हुई है सिग्मा एक्स आई कितना है 50 इंटू सिग्मा वाई आई -30 और डिवाइड बाय n दैट इज इक्वल टू 10. इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 1/10, ये वैल्यू होगी -115 माइनस और ब्रैकेट में ये 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस के 150. इसको फिर सोल्व कर लेंगे, 1/10 ये माइनस के 115 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया. ये देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. तो ये हो गए 150. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गए 35 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3.5. तो ये हमारा पहला ऑप्शन आ गया है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y 3.5. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट का भी फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे. तो इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा, आर एक्स कोमा वाई इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिया हुआ है n की वैल्यू कितनी है 10. फिर दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई वाई आई, तो ये सिग्मा एक्स आई वाई आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 115, राइट. फिर माइनस दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई कितना है 50, तो ये 50 लिख दिया. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई आई माइनस के 30 डिवाइड बाय, अंडर द रूट पहला दिया हुआ है n और n के साथ दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर कितना है 290, तो ये हो गया 290 माइनस, फिर क्या दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, देखो एक्स आई का सिग्मा यानी कि ये वाला 50 का स्क्वायर. इसको बड़े ध्यान से लिखना है, बस वैल्यू ही पुट करनी है, फिर तो सोल्व ही करना है, बहुत ही इजी सम है. अब क्या दिया हुआ है n 10 हो गया, सिग्मा वाई आई स्क्वायर का मतलब 300, फिर माइनस. अब क्या दिया हुआ है सिग्मा वाई आई होल द स्क्वायर यानी कि सिग्मा वाई आई हो गया माइनस के 30, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 30 और इसका होल स्क्वायर. अब इसको सोल्व करो, किसके बराबर हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1150 प्लस, और इसको माइनस, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया, और 50 को 30 से करेंगे तो 1500 हो गया. अब ये हो गया डिवाइड बाई. अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, 10 को 290 से करोगे तो कितना हो गया 2900, और माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 आएगा ये, राइट. और दूसरी वैल्यू को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो गया 3000 और माइनस के 900. इसको कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर बच गया 350, देखो 1500 प्लस का है और 1150 किसका है, माइनस का है.
तो बैलेंस कितना बच गया 350। बैलेंस का मतलब कि प्लस का बड़ा है तो प्लस की वैल्यू आएगी और प्लस वाले में से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बच गया 400। अब 400 का स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया 2100। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा 220 के बराबर होगा इनटू। और इसी तरह से हम क्या करेंगे 2100 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे 2100 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये देखो, ये 2100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 45.83। राइट, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या बच गया, ये बच गया 35 डिवाइड बाय, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 91.66। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 0.3818। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट 0.3818। ये स्क्वायर रूट आपने निकाल लेना है 2100 का, ये वाली वैल्यू आएगी। फिर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर 35 को 91.66 से डिवाइड कर दिया है तो वैल्यू आएगी दिस वन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं जब हमारे पास कुछ डाटा गिवन हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं या आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है सोल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें तो मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर दूँगा। थैंक यू।